1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था। अब 41 साल के बाद कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उसमें दोषी पाया गया। 41 साल के बाद दोषी किसने करार दिया है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। और वो भी क्यों दोषी हो गए? क्योंकि हमने एक पीआईएल फाइल किया था कि सांसदों विधायकों का मुकदमा फास्ट ट्रैक करने के लिए, तेजी से चलाने के लिए एमएलए एमपी कोर्ट बननी चाहिए, और सज्जन कुमार का मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए उनको 41 साल के बाद अब सज़ा हो गई है। बाकी लोगों का मुकदमा भगवान जाने कब तक चलता रहेगा। 1984 में जो बाकी लोग गुनहगार हैं उनका मुकदमा अभी ख़त्म नहीं हुआ, उनका चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सज्जन कुमार का इसलिए हो गया क्योंकि सज्जन कुमार एमएलए एमपी थे और उनका मुकदमा एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए अब जाके सज़ा हुई है। लेकिन सवाल ये है, कितने शर्म की बात है, 84 में जिन लोग नरसंहार में शामिल थे उनको सज़ा हो रही है 2025 में, 41 साल के बाद। और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुई है, सेशन कोर्ट से हुई है, इसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है। तो सज्जन कुमार जी अभी दोषी पाए गए हैं 41 साल के बाद, अब उसको चैलेंज कर देंगे हाई कोर्ट में। हो सकता है हाई कोर्ट में भी 10 साल चले, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके बाद मामला आएगा। तब तक हो सकता है ये भी कि सज्जन कुमार खुद ही चले जाए। इस देश में जो अपराध है, जो दंगा है, जो अराजकता है, उसका बहुत बड़ा कारण हमारा जुडिशल सिस्टम है। अगर 84 में जो लोग दंगे किए थे, अगर 1 साल के अंदर उनको सज़ा हो गई होती तो हो सकता है 85-86 में कोई दंगा नहीं होता, हो सकता है 1990 में कोई दंगा नहीं होता, हो सकता है 92 में कोई दंगा नहीं होता, हो सकता है कार सेवकों को कोई जलाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन चूंकि 84 के दंगों को कुछ नहीं हुआ इतने बड़े नरसंहार में, तो उसके बाद दंगे होते गए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, 1 साल के अंदर सारे मुकदमों का फैसला हो सकता है। 1 साल के अंदर, 3 महीने के अंदर पुलिस जांच कंप्लीट कर सकती है, पूरी जांच 3 महीने के अंदर पुलिस कर सकती है। 3 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ सकता है, 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है, और 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। यानी 1 साल के अंदर अपराध होने से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का पूरा फाइनल जो डिसीजन है वो 1 साल में कंप्लीट हो सकता है। करना क्या है? करना केवल ये है कि झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना है। करना यह है कि झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है। करना यह है कि झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना है, झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध घोषित करना है। उदाहरण ले लेते हैं सज्जन कुमार का। 1984 के दंगों में इनके खिलाफ शिकायत हुई। अगर इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया होता तो सज्जन कुमार खुद ही बता देते कि किसके कहने पे वो दंगा करवा रहे थे और कौन कौन शामिल था, उनको पकड़ लेते, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की रिपोर्ट कोर्ट को दे देते, कोर्ट फैसला दे देता। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की रिपोर्ट न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको मना कर सकती है, ना हाई कोर्ट मना कर सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है, क्योंकि व्यक्ति खुद ही बोल रहा है। लेकिन नहीं, बातें खूब बड़ी बड़ी होंगी लेकिन कभी झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने पे चर्चा नहीं होगी। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने पे चर्चा नहीं होगी। सिखों के नरसंहार पे खूब पॉलिटिक्स हुई है, खूब पॉलिटिकल पार्टियों ने बात किया है, खूब मानवाधिकार की दुहाई दी गई। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि जो सिखों के हित की दुहाई देते हैं उन पॉलिटिकल पार्टियों ने भी नहीं कहा कि हाँ नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनना चाहिए, और जो लोग शामिल थे सिखों के नरसंहार में उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। अगर हुआ होता तो जो 41 साल के बाद सजा हो रही है वो 1 साल के अंदर सजा हो चुकी होती है सज्जन कुमार को। और सज्जन कुमार को ही नहीं, सज्जन कुमार और भी पता नहीं कितने लोगों का नाम बताते। अभी तो केवल सज्जन कुमार को सजा हो रही है, हो सकता है सज्जन कुमार 10 आदमी का और भी नाम बता देते। भारत में ये बहुत दुख की बात है कि जुडिशल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही, जबकि जुडिशल रिफॉर्म हो जाए, यहाँ पे अगर फास्ट जस्टिस सिस्टम हो जाए, भारत की आधी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और इस सड़े हुए जुडिशल सिस्टम से जो जस्टिस इतना देरी से हो रहा है, और हो कई बार तो होता भी नहीं है, उसके कारण ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, वैश्य भी परेशान है, दलित भी परेशान है। इस ढीली न्यायिक व्यवस्था के कारण हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है। इस ढीली न्यायिक व्यवस्था के कारण व्यापारी भी परेशान है, सर्विस क्लास के लोग भी परेशान हैं, बड़े बड़े संभ्रांत लोग भी परेशान हैं, और किसान और मजदूर भी परेशान हैं।
गांव में जानबूझ के वो लेखपाल खतौनी में या कागज में एक शब्द गलत कर देता है, नाम रहेगा राम नारायण, कर देगा राजनारायण, और 3 साल दौड़ाता है और राम नारायण को राजनारायण करने के लिए, और पैसा भी लेता है। ये हो रहा है क्यों? क्योंकि हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं किया, हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया कि पुलिस कितनी देर में FIR दर्ज करेगी और कितने महीने में जांच कंप्लीट करेगी। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी हमने तय नहीं किया, हमने झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया। नतीजा हो रहा है झूठी शिकायत से लाखों लोग परेशान हैं। हमने झूठे FIR दर्ज कराने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, इसलिए लाखों लोग झूठे FIR से परेशान हैं। हमने झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, लाखों लोग पुलिस के झूठी जांच से परेशान हैं। हमने झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया कानून बना के, लाखों लोग झूठी गवाही के कारण तारीख पे तारीख चल रही। हमने झूठा एफिडेविट फाइल करने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, लाखों लोग झूठे मुकदमे से परेशान हैं। हमने झूठे डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, लाखों लोग झूठे डॉक्यूमेंट से परेशान हैं। आज की डेट में फर्जी गवाह मिल जाते हैं कोर्ट में। आपने हत्या किया हो, बलात्कार किया हो, मानव तस्करी किया हो, नशा तस्करी किया हो, आपके पास कोई अगर गवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोर्ट में जाओ, वकील से बात करो, वकील वहीं 1,50,000 में आपको गवाह ला के रेडीमेड दे देगा। जिसको आप कभी नहीं जानते, उसने आपको कभी नहीं देखा, वो भी एफिडेविट फाइल करके कहेगा कि हम इनको जानते हैं, इनका चरित्र अच्छा है और ये उस समय यहाँ नहीं वहाँ थे। ये झूठी गवाही देता है। क्यों? क्योंकि हमने झूठ पकड़ने के लिए हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं। झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की एक लैब बनाई नहीं हमने पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं किया, हमने जो है जुडिशियल चार्टर लागू नहीं किया। हमने न पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय किया कि अगर कोई झूठी जांच करेगा, झूठी चार्जशीट फाइल करेगा तो वो सजा देंगे। ना हमने जजों की अकाउंटेबिलिटी तय किया कि अगर पैसा लेके कोई गलत निर्णय देगा तो उसको भी हम 10-20 साल के लिए जेल में डालेंगे। झूठी वसीयत बनवा के लोग दूसरों की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। झूठी विरासत बनवा लेते हैं, दूसरों की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। झूठा पट्टा बनवा लेते हैं ज़मीन का, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, झूठा इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि झूठा कागज़ बनवाना गंभीर अपराध नहीं। झूठा आधार बनवा लेते हैं, झूठा राशन कार्ड बनवा लेते हैं, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, सब कुछ बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना ये गंभीर अपराध नहीं है। ये मुकदमों का फैसला 1 साल में हो सकता है और भारत में पहले थी ये व्यवस्था। चाहे आप छत्रपति शिवाजी महाराज का न्याय जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए, या रानी अहिल्याबाई होलकर जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए, या उसके और पहले जाके देख लीजिए, चाणक्य के समय का जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए। भारत में तो जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर मुकदमों का फैसला होता था। अगर मुकदमा थोड़ा ज़्यादा टफ है तो जस्टिस विद इन डे होता था, 1 दिन के अंदर फैसला हो जाता था। कुछ ऐसे मुकदमे होते थे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते थे तो जस्टिस विद इन वीक हो जाता था, 1 सप्ताह के अंदर हो जाता था। और बहुत एक्सेप्शनल केस होता था जिसमें जस्टिस विद इन मंथ होता था, 1 महीने लगता था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा किसी भी मुकदमे का कोई मुकदमा नहीं चलता था। और आज एक साल से कम कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। इस पे चिंता होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और भारत में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसका मूल कारण है सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। भारत में अगर अपराध बढ़ रहा है उसका मूल कारण है गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था। भारत में बलात्कार बढ़ रहा है, नशा तस्करी बढ़ रही है, मानव तस्करी बढ़ रही है, उसका मूल कारण है गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था। लोगों के बैंक अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड चल रहा है, उसका मूल कारण है गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था। लेकिन दुख इस बात का है, चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे वो लोहियावादी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो संविधानवादी हो, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो, कभी जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे, इलेक्शन रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे। केवल शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, भारत की आधी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। दुर्भाग्यवश न एजुकेशन रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है।